कहते हैं किसी भी देश के प्रगति के लिए युवा सबसे बड़े ताकत होते हैं। यूँ कहें तो युवाओं के नेतृत्वकर्ता स्वामी विवेकानंद भी कहा करते थे कि युवा ही देश का नेतृत्व करेंगे, युवा ही देश का विकास करेंगे, ताकि देश का हालात बेहतर हो सके और देश एक नई उमंग के साथ तीव्र गति से सही दिशा में अग्रसर हो। लेकिन आज का आलम कुछ और है। आज बात करें तो हमारे देश के युवा ही नौकरी पाने के लिए जद्दोजहद हैं। यूँ कहें तो भारत की बेरोजगारी दर लगभग 9.2% के आसपास पहुंच चुका है। भारत में लगातार जीडीपी की वृद्धि हो रही है, लेकिन रोजगार में कोई उत्पत्ति दिखाई नहीं दे रही है। भारत में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। यूँ कहें तो भारत में 18 से 30 साल के आयु के युवा ऐसे हैं जिनकी आबादी तकरीबन 70 करोड़ के आसपास नज़र आती है। अगर एक ILO की रिपोर्ट की माने तो भारत में 83% युवा ऐसे हैं जिनको रोजगार नहीं मिल पाती है और वो आगे जाके बेरोजगार हो जाते हैं। आखिरकार भारत इस बड़े चुनौती से कैसे निजात पाएगा, इसी को जानने के लिए हम आ पहुँचे मेरी कॉलेज में। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे युवा नज़र आ रहे हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। हेलो मैम। अच्छा मैम, भारत का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, आप इस पे क्या कहना चाहती हैं? मतलब मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो मुद्दा है बेरोजगारी, इसमें सबसे ज़्यादा हाथ हमारे युवाओं का है, क्योंकि हमारे युवा हमारे देश का फ्यूचर डिसाइड करते हैं। हमारे युवा अगर कुछ काम नहीं करेंगे तो हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ेगी। अगर हमारे युवा शुरू से ही मेहनत करेंगे और अपने जो हमारा आने वाला फ्यूचर है उसके बारे में सोचेंगे तो हमारे देश में धीरे धीरे बेरोजगारी ठीक है, आपने जैसे कहा कि युवा सबसे ज़्यादा बेरोजगार है देश में, अगर ILO की रिपोर्ट की माने तो सरकार को ऐसे कौन कौन से कदम उठाने चाहिए कि युवा ऐसे, मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि युवा स्किलफुल नहीं है और काफ़ी इंडस्ट्री कहती है कि युवा स्किलफुल नहीं है, जिनके उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। आपके हिसाब से कैसे और अच्छे बदलाव लाना चाहिए? अच्छे फैकल्टीज़ का जुगाड़ करवाओ, इनसे बातचीत करें। मेरे हिसाब से तो जहाँ तक बात आती है स्किल्स की, तो हमारे स्किल्स तभी डेवलप होंगी जब हमारे देश में वो सारे रिसोर्सेज होंगे। क्योंकि बहुत से बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, क्योंकि हमारे देश में इतने सारे रिसोर्सेज हैं नहीं। यहाँ पे उन लोगों को अच्छे से शिक्षा नहीं मिल पाती, तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे देश में शिक्षा को महत्व दी जाए, हर बच्चे को पढ़ने का मौका दिया जाए। एजुकेशन सिस्टम को हमें चेंज करना होगा, क्योंकि आजकल लोग एजुकेशन सिस्टम के नाम पे बहुत सारे पैसे हड़पने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल राइट कहा आपने। अच्छा, आइए आप किसी और से जानते हैं। अच्छा, हेलो सर, क्या नाम है आपका? रितेश जायसवाल। कौन से कोर्स में पढ़ाई करते थे आप? मैं पत्रकारिता का छात्र हूँ। जैसे मैम ने कहा, एजुकेशन बहुत बड़ा मुद्दा है कि भारत में एजुकेशन को फ्री करना चाहिए। बहुत सारे कंट्री देखे जाए, इंग्लैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, वहाँ पे एजुकेशन फ्री है। तो आपको क्या लगता है कि भारत में ऐसा कुछ होना चाहिए? हाँ, भारत में शिक्षा बिल्कुल मुफ्त होनी चाहिए। भारत में क्या, अगर हम अभी राजधानी में खड़े हैं और राजधानी में दिल्ली में देखें तो दिल्ली में शिक्षा मुफ्त है एक तरीके से देखे जाए, लेकिन वहीं प्राइवेट भी स्कूल हैं। ठीक है, अगर शिक्षा मुफ्त रहेगी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पहली बात तो भाग लेंगे, और जब भाग लेंगे तो वो शिक्षित होंगे तो देश आगे अग्रसर होगा ही होगा। बिल्कुल जी। अच्छा सर, एक भारत का एक न्यू रखा गया था 2014 में जी। उसमें कहा गया था कि मेक इन इंडिया बनाएंगे, पॉलिसी था मोदी सरकार का कि अगर मेक इन इंडिया बनाएंगे तो मेक इन इंडिया का मिशन ये है कि जो GDP है भारत का उसमें 25% हिस्सेदारी रखेगी मेक इन इंडिया। लेकिन अच्छा, हाँ, मेक इन इंडिया, हाँ, हिस्सेदारी रखेगी GDP के ऊपर। लेकिन अगर आज बात करें तो वो प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं फेल दिख रहा है। आज 17% की हिस्सेदारी रखती है मेक इन इंडिया। तो आपके हिसाब से क्या मेक इन इंडिया को और बढ़ावा देना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पत्ति हो सके रोजगार की? GDP को अगर हमें अच्छा करना है तो हमें मेक इन इंडिया पे बहुत विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर जब तक हम मेक इन इंडिया के तहत चीज़ों को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, उसका आयात नहीं करेंगे, तब तक निर्यात नहीं करेंगे, तब तक इम्पॉसिबल है कि ये चीज़ें हो पाए। ठीक है, अगर हमें देश की GDP को बहुत ऊपर ले जाना है, बहुत आगे ले जाना है, तो मेक इन इंडिया कहीं ना कहीं इसी में अभी तक आप बता रहे हैं तो ये विफल है, क्योंकि 25% हिस्सेदारी रखना है उसको, तो उस हिसाब से युवाओं को आगे आना पड़ेगा, उसमें जुड़ना पड़ेगा और आगे बढ़ाना पड़ेगा देश को, तभी देश बहुत आगे जा पाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। भाई, हाँ भाई। अच्छा सर, स्किल सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर युवा में स्किल का डेवलपमेंट हो जाता है तो रोज़गार मिल सकती है। इस पर आपको क्या राय है आपकी इस स्किल के ऊपर? देखिए, जो मेरा विचार है कि जैसे हम स्किल डेवलप करते हैं, अब 10वीं आपको क्या लगता है कि मार्केट में जॉब है
कि या फिर स्किलफुल यूथ नहीं है हमारे पास? मार्केट में जॉब बिल्कुल है। हाँ। जो कंपनीज है आजकल की, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गई, एप्पल हो जी। गई, आजकल इन कंपनीज के जो एचआर है उनका सीधा कहना है कि कंपनी जो मार्केट है उसमें उनको अच्छे जॉब करने वाले नहीं मिल रहे, पैसे जी स्किल्स नहीं मिल रही है। अगर मान लो माइक्रोसॉफ्ट में कंपनीज में ऐसे ही हायर करने लग गए लोग, तो मतलब फिर वो प्रोडक्टिविटी नहीं अवेलेबल हो पाएगी जो चाहिए मार्केट में। तो उस बेसिस में हमें टाइम के साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ रही है उस हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, ताकि हमारे अंदर नई स्किल्स होनी पड़ेगी, ताकि हम मार्केट को लेवल में कम्पीट कर पाएँ। ठीक है, जैसे भाई साहब ने बताया कि स्किल बहुत बड़ा मुद्दा है भारत के लिए। अगर युवा का स्किल डेवलप होगा तो रोज़गार की उत्पत्ति भी होगी और रोज़गार भी मिलेगी। और की बातचीत आइए। अच्छा सर, अगर देखिएगा बिजनेस के माइंडसेट से भारत में खास करके, अगर 3-4 स्टेट को देखें, चाहे वो बिहार हो गया, चाहे उत्तर प्रदेश हो गया, चाहे मध्य प्रदेश हो गया, चाहे हरियाणा हो गया, वहाँ का युवा क्या है कि सरकारी नौकरी में ज़्यादा प्रीफर करते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी में जाना है। तो वहाँ के माइंडसेट को कैसा बदला जाए कि युवा ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कर सके, तो ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार की उत्पत्ति हो सकेगी? देखिए, जैसा आपने कहा अभी बिहार, यूपी और हरियाणा इन साइड बिज़नेस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। वो मेनली इसलिए ध्यान नहीं देते क्योंकि स्टार्टिंग से उन्होंने कभी जैसा वो फेस करते आ रहे हैं। पहले तो उनको एजुकेशन में उनके बहुत प्रॉब्लम है जी। हर सिस्टम में वहाँ पे प्रॉब्लम है। एंड सेकेंडली जो आपने कहा कि बिज़नेस पे ध्यान नहीं दे रहे, वो इसलिए ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि उन्होंने कभी वैसा देखा ही नहीं, नहीं देखा। वो सोचा ही नहीं उन्होंने कभी, क्योंकि उन्हें कभी इतनी अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं सही कि बात। वो कुछ कर पाए। जी। और सेकेंडली अच्छा, आपने ऐसे ही इनको माइंडसेट को कैसे चेंज किया जाए? जो युवा माइंडसेट हैं- को चेंज करने के लिए, जैसे कि पहला आपने देखा वहाँ पे पॉवर्टी बहुत है। बहुत है, सही बात है। आप कहते हैं गरीबी रेखा से नीचे लोग बहुत हैं। फर्स्टली सबसे पहले हमें उसे दूर करना होगा, अगर हमें ये माइंडसेट दूर करना है, क्योंकि अगर आदमी को खाने को नहीं मिल रहा है, पहनने को नहीं मिल रहा है, तो फर्स्टली वो अपने आप को उसको कवर करना चाहेगा कि मेरे को खाने को कुछ मिले, पहनने को कुछ मिले। हम वो पहले उस पर ध्यान देगा, क्योंकि उसकी बेसिक नीड ही वही हो जाएगी, ज़रूरत हो जाएगी वो उसको अगर ज़रूरत वो पूरी करे, सरकार पूरी करे, गवर्नमेंट पूरी करे, जैसे पढ़ने के लिए है, वो अभाव है, उसके पास बहुत अभाव है जो पढ़ नहीं सरकार भी बहुत सारी योजनाएं लाई हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया हो गया। ये सरकार योजना लाती है, लेकिन क्या वो योजना सही से चल रही है वो सरकार नहीं देख रही है। जी, सरकार बिल्कुल। ने योजना निकाली, बीच में बहुत लोग हैं जो उसको ठप कर ऐसे देते बात हैं। करें तो कागजों आंकड़े में सही दिखती है, लेकिन धरातल की बात करें, धरातल पे कुछ नहीं कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं है, और इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो नहीं, कितना देंगे। ये बात है कि सरकारी दफ्तरों में लोग जाते हैं यही सोच के जाते हैं कि हमें सरकारी नौकरी लग गई, अब हमें पैसा खाना है। मेन करप्शन जैसा कि एक मुद्दा मेन आएगा जो बीच में, मेनली वो इसलिए आता है क्योंकि लोगों को ये है कि उन्होंने स्टार्टिंग से पैसा नहीं देखा है, उनके पास पैसे का अभाव शुरुआत से ही रहा है। तो अब वो उन्हें पैसा दिखा, तो अब उन्हें ये है कि कैसे पैसा वो ले ले, पैसे आए, भले ही उन्होंने आगे प्रगति के लिए आए, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देंगे, वो इस चीज़ पे ध्यान देंगे क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से अभाव देखा है। तो उनका ये है कि हमारे पास आ जाए, इसी की वजह से वो ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है सर, इन बहुत जगहों बहुत पे। धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए हमारे टॉपिक के ऊपर। तो जैसे देखना, बहुत सारे युवाओं से हमने बातचीत की, अपने अपने राय सारे युवाओं ने रखा है कि भारत में अगर रोज़गार की उत्पत्ति को करना है तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए। सबसे पहले जो युवा का माइंडसेट है वो बिजनेस माइंडसेट में बदलाव लाना चाहिए, तभी हम भारत में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार की उत्पत्ति कर सकते हैं। आप देख रहे थे जनता की आवाज़। मिलते हैं किसी और अन्य टॉपिक के साथ कल। धन्यवाद। जय हिंद।